अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और मैं अब कर कर आई थी ग्रॉसरी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़ करनी थी लंच बॉक्स के लिए। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि चीज़ों को फ्रीज़ कर लेती हूँ, जो कि लंच बॉक्स में फिर मुझे बहुत आसानी हो जाती है और आप इन सब चीज़ों को 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं और आपकी लाइफ आसान हो जाती है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोगों की लाइफ को भी आसान बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं बना के रखूँगी रेशा शामी कबाब, जो कि बच्चे और बड़ों दोनों के लंच बॉक्स में आप बहुत आराम से दे सकते हैं। इसके लिए मैंने गोट लिया है बोनलेस 4 पाउंड। अगर आप चाहें तो आप बीफ में भी बना सकते हैं। और साथ ही मैंने 2 कप चने की दाल ले ली थी। गोश्त को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था और इसमें मैंने एक प्याज रफली सा चॉप करके वो डाल दिया था। 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के डाले थे। साथ जो चने की दाल भिगो के रखी थी वो शामिल कर दी थी। और जो 2 खाने के चम्मच थे वो मैंने जो धनिया होता है उसके शामिल किए थे। और साथ ही ये मेरे पास था शान का शामी कबाब मसाला। इससे शामी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैंने पूरा 1 पैकेट शामिल कर दिया था। अच्छा, मैंने नमक इसमें शामिल नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी मैंने शान का मसाला इसमें शामिल किया है। और साथ ही मैंने साबित गरम मसाले में 2 दालचीनी डाली थी, 3 से 4 लौंग डाले थे और एक जो लाल मिर्च होती है वो डाल दी थी। और पानी मैंने इसमें इतना शामिल किया था कि जितनी भी चीज़ें थी वो इसमें भीग जाएँ। ये मेरा एक अपना अंदाज़ा है बनाने का। और फिर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और कवर करके मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको प्रेशर दिया था। और ये देखें प्रेशर हो चुका है, दाल और गोश्त हमारी दोनों गल चुकी थी। और गोश्त की जितनी भी बोटियां थी उसको मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि मैं बना रही हूँ रेशे वाले कबाब। तो इसमें मुझे गोश्त को हाथ से ही रेशा करना है। और दाल में जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। और ये मसाला हमारा जो रेशे वाले शामी कबाब है उसका तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मैंने इसको प्लेट्स में डाल के ठंडा करने के लिए रख दिया था। और जब मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो गया था तो मैंने बोटियों को हाथ से ही रेशा कर दिया था। कुछ बोटियों को मैंने हाथ से रेशा कर रहा था और कुछ को मैंने दाल के साथ ही चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। और जब दाल और गोश्त का मसाला मैंने चॉप कर लिया था तो जो बोटियाँ मैंने हाथ से रेशा करके रखी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी, क्योंकि इससे ये होता है कि जो हमने हाथ से की हुई बोटियाँ होती हैं उसके रेशे मुंह में आते हैं। और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज को भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। और ये जितना भी हरा मसाला था मैंने इसको कबाब के मसाले में शामिल कर दिया था। और साथ ही एक अंडा भी मैंने इसमें शामिल करके मसाले में इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। अच्छा, ये जो कबाब होते हैं आप इसे 1 से 2 महीने तक बना के आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के, बड़ों के लंच बॉक्स में आप इसे दें सैंडविचेस बना के अंडे पराठे के साथ, तो ये बहुत पसंद किए जाते हैं। और मैंने 4 पाउंड गोश्त लिया था, 2 कप दाल लिए थे, तो इसमें तकरीबन 50 कबाब मेरे बने थे। सेकंड जो मैं आप लोगों को लंच बॉक्स का आइडिया दूंगी जिसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं वो है चिकन पैटीज़ का। और ये बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और मैंने 5 पाउंड चिकन ब्रेस्ट ले लिया था। इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने गार्लिक पाउडर शामिल कर दिया है। साथ ही जो मैगी और कनौर का पाउडर होता है वो 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और साथ ही मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच जो सोया सॉस होती है वो शामिल कर दी थी। और साथ ही जो कुटी हुई काली मिर्च होती है वो 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और मैंने इसमें इतना पानी शामिल कर दिया था कि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, मैंने इसे प्रेशर दे दिया था 15 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी तो मेरे पास टाइम कम था। और जब चिकन हमारा 15 मिनट बाद गल गया था तो मैंने इसे रेशे कर लिया था। और फिर मैंने एक पैन लिया था और उसमें मैंने जो बटर होता है वो शामिल किया था। अच्छा, आपने इसमें बटर ही शामिल करना है, उसी से ही इसका बेकरी वाला टेस्ट आएगा। बल्कि मैं कहती हूँ कि बेकरी से ज़्यादा अच्छे ये चिकन पैटीज़ बनेंगे। और मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो होता है वो बटर लिया था। जब बटर मेल्ट हो गया था तो मैंने 3 प्याज को चॉप करके वो इसमें शामिल कर दिया था। और जो 2 से 3 मिनट बस मैंने प्याज को हल्का सा सॉटे किया था बटर के साथ, कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और उसका पानी ड्राई हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, तकरीबन 2 जो होते हैं टेबल स्पून भर के। 5 पाउंड मेरे पास चिकन था तो मैंने उसमें 2 टेबल स्पून भर के ऑल पर्पस फ्लावर शामिल किया था। और उसको भी 2 से 3 मिनट तक मैंने प्याज और बटर के साथ हल्का सा भूना था कि उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है जब मैदे को आप बटर के साथ भूनते हो। और ये देखें, ये मैंने भून लिया था 3 मिनट तकरीबन। और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया था 1.5 कप
जो दूध होता है वो शामिल कर दिया था और इसको हल्का-सा मैंने हल्की आंच पे पकाया था कि दूध में एक बॉयल आ जाए। और ये हमारी एक सॉस तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल की थी, आधा चाय का चम्मच मैंने गार्लिक पाउडर शामिल किया था और आधा ही चाय का चम्मच मैंने मज़ीद इसमें जो मैगी पाउडर होता है वो शामिल किया था। मैंने नमक इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि मैगी पाउडर में ऑलरेडी नमक होता है। फिर इन तमाम चीज़ों को सॉस के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट तक। और इसके बाद जो इसकी चिकन मैंने रेशा करके रखी हुई थी, वो मैं इस सॉस में शामिल कर दूँगी। और फिर मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक पकाया था सॉस और चिकन को अच्छी तरह से। और जब आपको लगे कि ये जो मिक्सचर है ये पैंदे से अलग होना शुरू हो चुका है, जिस तरीके से ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये पैंदा बिल्कुल छोड़ रहा है मिक्सचर, तो आप समझ लें कि मिक्सचर तैयार हो चुका है और ये बड़ा क्रीमी सा, बड़ा सॉफ्ट सा बनता है। और मिक्सर को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 बॉक्स जो होते हैं वो पफ पेस्ट्री शीट्स के लिए थे। हम लोग अमेरिका में रहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है पफ पेस्ट्री शीट। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जो भी चाहें ले लें। और मैंने इसे बाहर रख दिया था थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए, क्योंकि सारे फ्रीज़र में थोड़ी हार्ड हो जाती हैं। और जो मिक्सचर है उसको मैंने ठंडा कर लिया था बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि मिक्सचर को आपने ठंडा करके ही इसमें फ़िल करना है, गर्म को फ़िल नहीं करना। और पफ पेस्ट्री की जो शीट थी मैंने उसको कटिंग कर लिया था और उसके बाद जो मिक्सचर था उसको मैंने लगा लिया था एक साथ ही, क्योंकि मैं इस तरह से ही करती हूँ, मुझे इजी लगता है। अलग अलग एक एक करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। पहले मैंने सारी कटिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने मिक्सचर रख दिया था और अब मैं इसे बंद करना शुरू करूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरह शेप देना पसंद करते हैं। मुझे ये वाली शेप पसंद है तो मैंने ये दे दी थी। और फिर मैंने फ़ोर्क की मदद से इसको अच्छी तरह से बंद भी कर लिया था। इस पे हल्के से निशान भी आ जाते हैं तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। और मैंने इस तरह 2 डिफरेंट स्टाइल की पफ पेस्ट्री तैयार कर ली थी सारी। और जब भी आप कोई चीज़ फ्रीज़ करें तो उसमें वैक्स पेपर ज़रूर यूज़ करें, इससे चीज़ें आपस में चिपकती नहीं हैं। और मैंने 5 पाउंड गोश्त यूज़ किया था चिकन का, तो इसमें मेरी 90 पफ पेस्ट्री तैयार हुई थी। और अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। आप और ये जो चिकन पैटीज़ हैं आप इसे 1 से डेढ़ महीने तक आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है, लंच बॉक्स में भी, स्नैक टाइम पे भी। और मैं तो ये हमेशा बना के रखती हूँ। और अभी मैं आई थी थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर देखा जाए, बाहर का वेदर कैसा हो रहा है। बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन मेरा अभी काम बाकी था तो मैं दोबारा आ गई थी काम की तरह। और जी यहाँ पे जो अब मैं चीज़ फ्रीज़ करके रखूँगी वो तो बच्चों और बड़ों के बहुत ही फ़ेवरेट है, चिकन कटलेट्स। और ये मैं बनाऊँगी चिकन टिक्का कटलेट्स एक नए अंदाज़ से, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी लंच बॉक्स में बहुत पसंद आते हैं। और जब मैं छोटी थी तो ये मेरे भी बहुत ही फ़ेवरेट होते थे। तो इसके लिए मैंने चिकन ले लिया था 4 पाउंड और उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था 2 खाने के चम्मच, और साथ ही मैंने जो चांद का टिक्का मसाला होता है वो मैंने शामिल कर दिया था। अच्छा, चिकन कटलेट्स तो आप लोग बनाते होंगे, लेकिन जो चिकन टिक्का कटलेट्स है ना, ये बहुत ही यमी होने वाले हैं और बच्चे आपसे बार-बार माँगने वाले हैं। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी थी 3 खाने के चम्मच दही के। और दही को जब भी आप शामिल करें उसे फेंट के शामिल करें। और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दिए थे। और फिर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, पहले मैं चम्मच से मिक्स कर रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, ये जो मिक्स करने वाली चीज़ होती है ना, ये सबसे अच्छा हाथ से होता है। तो फिर मैंने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके हाथों से इसे मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट होने के लिए मैंने रख दिया था 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसे सिर्फ 15 मिनट मैरिनेट किया था। लेकिन उसमें भी ये बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े के बने थे। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी इतना कि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, ये चिकन और आलू के कटलेट्स हैं तो मैंने आलू भी प्रेशर कुकर में गला लिए थे, इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। और जो चिकन टिक्का है उसमें चिकन हमारा गल चुका है, तो अब मैं इसे बगैर कवर के पकाऊंगी कि जो चिकन का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ, मेरे बेटे को पसंद है। अगर आप चाहें तो आप इसमें चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आलू बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आलू इसमें शामिल कीजिएगा। और चिकन टिक्का भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से डन हो चुका है, चिकन हमारी गल चुकी है। तो ठंडा होने के बाद मैंने इसको अपने हाथों से रेशे कर लिए थे। अच्छा, आपने इसको हाथों से ही रेशे करना है, इसे मशीन में नहीं चलाना।
और आलूओं को मैंने मैश कर लिया था और उसमें मैंने शामिल किया था भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 2 खाने के चम्मच भर के, क्योंकि इसी से ही कटलेट्स का फ्लेवर आता है। और साथ ही मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस शामिल किया था। और इसमें कोई से भी स्पाइसेस नहीं जाएँगे, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला हुआ है, तो सारे मसाले इसमें मौजूद हैं। तो इसके बाद जो चिकन को मैंने रेशा किया हुआ था वो आलू के मिक्सचर में शामिल कर दिया था। अच्छा, मैंने सारा चिकन शामिल किया था, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स किया था, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो ज़रा मुझे मुश्किल हो रही थी मिक्स करने में। अच्छा, इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच चाट मसाला भी शामिल किया था, जो कि मैं पहले शामिल करना भूल गई थी, क्योंकि जब आप इतनी क्वांटिटी में चीज़ें बना रहे होते हो तो आप ज़ाहिर है भूल भी सकते हो। और चाट मसाले से कटलेट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने इसमें जितना भी हरा मसाला था, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, वो चॉप करके वो शामिल कर दिया था। ये कटलेट्स बहुत अच्छे बनते हैं। एक तो इसमें चिकन टिक्का का फ्लेवर आता है और दूसरा जो चाट मसाला का फ्लेवर आता है तो कमाल ही हो जाता है। और मैंने फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके कबाब बना लिए थे, जो कि तकरीबन 75 कबाब बने थे। और अब मैं इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी और 1 महीने तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे। बच्चों बड़ों को लंच बॉक्स में बना के दें, इसके सैंडविचेस बना के दें, इसे शाम में खाने को दें। मेहमान आए आप उनके सामने रख सकते हैं। और अगर इस तरह की चीज़ें आपके घर में बनी हो तो आप बच्चों को, बड़ों को आराम से लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमारी तबीयत, हमारी सेहत एक जैसी नहीं रहती, तो इस तरह हमें चीज़ों को फ्रीज़ करके रखना चाहिए। और जो होममेड चीज़ें होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं। टाइम लगता है, लेकिन आपके घर की साफ़-सुथरी चीज़ें होती हैं, आपको सुकून होता है कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में अच्छी चीज़ें अपने हाथ की बनी हुई दे रही हैं। और साथ ही मैंने किचन का भी ज़ाहिर है हशर का नशर हो गया था, तो उसको भी क्लीन किया था, क्योंकि ज़ाहिर है इतना काम किया था तो किचन को तो ख़राब होना ही था। लेकिन कोई नहीं, हाँ, मुझे ये सुकून था कि 1 महीने के लिए अब मुझे काफ़ी रेस्ट मिल जाएगा। तो इस खुशी में मैंने किचन को भी बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी थी। अब मैं इसे ज़िप-लॉक में डाल दूँगी और मुझे काफ़ी सुकून हो गया था कि मेहनत हुई है, लेकिन 1 महीने के लिए बच्चों का लंच बॉक्स में काफ़ी चीज़ें मैंने फ्रीज़ कर ली हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है ये आइडियाज़, और हमें एक-दूसरे को करने भी चाहिए, क्योंकि हमें सब चीज़ों का पता होता है, लेकिन कभी-कभी हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। तो ये मेरा बस आज का ये था कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ कि आप लोग घर में ये चीज़ें बना के बच्चों के लिए रखें। और मैंने शाम की चाय के लिए कुछ चीज़ों को बना लिया था। अच्छा, कुछ चीज़ों को मैंने शेयर किया, लेकिन मैं कचौरी, समोसा, रोल्स वग़ैरह भी बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ। और आप इन चीज़ों को सिर्फ़ लंच बॉक्स में नहीं दे सकते, आप शाम में खुद भी एन्जॉय कर सकते हो। ये देखें कबाब कितने ज़्यादा रेशे वाले बने, आप इसके सैंडविचेस बनाएँ, आप इसके पराठा रोल बनाएँ, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, हर चीज़ बहुत मज़े की बनी थी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह आप चीज़ों को फ्रीज़ करके बच्चों को, बड़ों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। खुदा हाफ़िज़।